नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका हार्टली वेलकम करता हूं। मैं आपका मित्र अशोक कुमार शर्मा, रिटायर्ड न्यायाधीश। आज सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रावधान, जुरिस्डिक्शन ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट्स इन इंक्वायरीज एंड ट्रायल, जिसको जांच और विचारणों में दंड न्यायालय की अधिकारिता कहाँ होगी, इस बारे में बताने जा रहा हूं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, चैप्टर 13 प्लेस ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल, कौन सी कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन होगा, इस बारे में धारा 177 से धारा 189 सीआरपीसी में जुरिस्डिक्शन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स इन इंक्वायरी एंड ट्रायल के प्रावधान दिए गए हैं। कौन सी कोर्ट ऑफेंस होने के बाद उसका जुरिस्डिक्शन होगा और ट्रायल करेगी, इंक्वायरी कर सकती है। धारा 177 ये कहती है, जनरली जहां पर ऑफेंस घटित होता है उसी कोर्ट के द्वारा किसी भी ऑफेंस का ट्रायल किया जाता है, वहां जुरिस्डिक्शन होता है। इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं जो धारा 177 से 189 सीआरपीसी तक के प्रावधान दिए गए हैं। क्वेश्चन डिसाइड पहले ये किया जाएगा कि उस कोर्ट को जुरिस्डिक्शन है कि नहीं, उसके बाद वो इंक्वायरी और ट्रायल शुरू होगी। धारा 177 में ऑर्डिनरी इंक्वायरी और ट्रायल वहीं होगी जहां पर वो ऑफेंस घटित हुआ है। लोकल एरिया के कोर्ट में इंक्वायरी और ट्रायल उस न्यायालय के मजिस्ट्रेट के आदेश के द्वारा की जा सकती है। धारा 178 सीआरपीसी ये कहती है कि जांच या विचारण का स्थान, प्लेस ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल क्या होगा। जहां यह अनिश्चित है कि कई लोकल एरिया में से कोई अपराध किया गया है, ऐसी स्थिति में धारा 178 के अनुसार प्लेस ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल, जहां ये अनसर्टेन है, डाउटफुल है, सेवरल लोकल एरिया है, तो एनी ऑफ द लोकल एरिया, उनमें से कोई भी एरिया, दोनों एरियाज जहां पर कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है, कोई भी कोर्ट, पार्टली एक एरिया और पार्टली दूसरी एरिया की कोर्ट उस ऑफेंस की ट्रायल को कर सकती है, इंक्वायरी को कर सकती है। कंटिन्यूइंग ऑफेंस है, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर एक एरिया में किसी व्यक्ति को मारा पीटा गया, दूसरे में मारते पीटते ले जाया गया और तीसरे एरिया में उसको नीचे खाई में गिरा दिया। तो ऐसी स्थिति में एक एरिया ए जहां मारपीट शुरू हुई, दूसरा बी जहां मारपीट जारी रही और तीसरा खाई में गिरा दिया, तीनों में से किसी भी कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में ये ऑफेंस ट्रायल हो सकता है। कंटिन्यूइंग ऑफेंस है, एक एरिया में मारा, दूसरे एरिया में उसको मारपीट करते हुए ले गया और तीसरे एरिया में खाई में गिरा दिया। धारा 179 सीआरपीसी में ये प्रोविजंस दिया गया है कि अपराध जहां विचारणी होगा, जहां कार्य किया गया या जहां परिणाम निकला। ऑफेंसेस ट्रायबल वेयर द एक्ट इज डन और कॉन्सिक्वेंसेस, अर्थात इसका अर्थ यह है कि ऐसे किसी भी ऑफेंस जहां वो अपराध घटित हुआ और दूसरा जहां पर उसका अंतिम परिणाम निकला, इन दोनों में से किसी भी कोर्ट के अंदर उसकी इंक्वायरी या ट्रायल का जुरिस्डिक्शन होगा। ये 179 सीआरपीसी का प्रावधान कहता है। जैसे उदाहरण के तौर पर चीटिंग का कोई ऑफेंस है, इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, किसी हस्बैंड ने बॉम्बे में कोई टॉर्चर वाइफ को किया और वो बाद में माँ बाप के घर मान लीजिए जयपुर राजस्थान चली गई, तो ऐसी स्थिति में बॉम्बे या जयपुर राजस्थान की किसी भी कोर्ट को इंक्वायरी या ट्रायल करने का जुरिस्डिक्शन होगा। इसी तरह धारा 180 सीआरपीसी ये कहती है, जहां कार्य अन्य अपराध से संबंधित होने के कारण अपराध है, वहां विचारण का स्थान, प्लेस ऑफ ट्रायल वेयर एक्ट इज ऑफेंस बाय रीजन ऑफ रिलेशन टू अनदर ऑफेंस। जब कोई कार्य किसी ऐसे अन्य कार्य से संबंधित होने के कारण ऑफेंस से स्वयं भी अपराध होता है अपराध, तो ऐसी स्थिति में धारा 180 का यह प्रावधान कहता है कि किसी भी एबेटमेंट वगैरह को, जहां पर एबेटमेंट किया गया और वो पर्सन दूसरी जगह उसके कहने पर दुष्प्रेरण के आधार पर कोई कार्रवाई करता है, तो ऐसी स्थिति में दोनों कोर्टों को जुरिस्डिक्शन होगा। जैसे दिल्ली में किसी को उकसाया गया और उसके द्वारा बॉम्बे में कोई बम ब्लास्ट वगैरह किया गया, उदाहरण के तौर पर, दोनों कोर्टों को जुरिस्डिक्शन होगा। धारा 181 कहती है, कुछ अपराधों की दशाओं में विचारण का स्थान, प्लेस ऑफ ट्रायल इन केस ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। तो 181 में कहा गया है कि जैसे ठग है, ठग प्लस मर्डर है, डेकोइटी है, डेकोइटी प्लस मर्डर है, जहां ऑफेंस हुआ वहां या एक्यूज जहां मिला है, कोर्ट, दोनों कोर्टों को इस इंक्वायरी और ट्रायल की सुनवाई का जुरिस्डिक्शन होगा। किडनैपिंग हो सकता है, एब्डक्शन हो सकता है, रास्ते में कोई
प्रॉपर्टी को कंसील किया या जहां प्रॉपर्टी मिली, एब्डक्शन हो सकता है, इसमें थेफ्ट हो सकता है, एक्सटॉर्शन हो सकता है, रॉबरी हो सकती है। दिल्ली और जयपुर जैसी जगह पर जिस एरिया में कोई ऑफेंस हुआ या जहां पर स्टोलन प्रॉपर्टी मिली, उन दोनों जगह की कोर्ट को ये इंक्वायरी और ट्रायल का अधिकार रहता है। रिसीव और रिटेन दैट प्रॉपर्टी, दिल्ली, बॉम्बे, कैलकाटा, जहां जहां से वो गुजरी, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन और ट्रस्ट, जिस जगह चोरी की गई और जहां रास्ते में वो प्रॉपर्टी मिली और स्टोलन प्रॉपर्टी किसके पोजीशन में थी, इन तरह की कोर्ट्स को ये जुरिस्डिक्शन रहता है। अब धारा 182 सीआरपीसी में ये प्रोविजन दिया गया है कि पत्रों आदि के द्वारा यदि कोई ऑफेंस किया गया है, ऑफेंसेस कमिटेड बाय द लेटर्स, किसी ऐसे अपराध की जिसमें छल करना, जांच करना, उनका विचारण भी है, प्रवंचना पत्रों या दूर संचार संदेशों के माध्यम से किया गया है, तो ऐसी कोर्ट को पत्रों आदि के द्वारा किए गए अपराध के लिए जहां पर लेटर जहां से भेजा गया या जहां वह लेटर प्राप्त हुआ, दोनों में से किसी भी कोर्ट को इस तरह का जुरिस्डिक्शन प्राप्त है। इसके अलावा जैसे बायगैमी है, सेक्शन 494 है, 495 है, आईपीसी है, तो जुरिस्डिक्शन चीटिंग, डिसऑनेस्टी, जहां ऑफेंस हुआ या जहां हस्बैंड वाइफ लास्ट रिजाइड करते थे, मदर फादर के साथ वाइफ चली गई, इन दोनों कोर्टों को इसका जुरिस्डिक्शन धारा 494, 495 आईपीसी के अधीन दंडनीय अपराधों का ट्रायल करने का अधिकार रहता है। या प्रथम विवाह की पत्नी अपराध के किए जाने के पश्चात जहां स्थायी रूप से निवास कर रही है। धारा 183, 183 सीआरपीसी ये कहती है कि यात्रा या जल यात्रा में किया गया अपराध, ऑफेंस कमिटेड ऑन जर्नी और वोएज, व्हेन एन ऑफेंस इज कमिटेड व्हाइल द पर्सन बाय और अगेंस्ट द होम और थिंग इन रेस्पेक्ट ऑफ विच द ऑफेंस इज कमिटेड इन द कोर्स ऑफ performing a journey or voyage, the offence may be inquired into or tried by a court, though or into whose local jurisdiction that person or thing passed in the course of that journey or voyage। अर्थात जल यात्रा में या यात्रा पर है, उसकी जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा की जा सकती है जो कि स्थानीय अधिकारिता में होकर या जिसके अंदर वे व्यक्ति या चीज उस जल यात्रा या जल यात्रा के दौरान लाया गया। तो इस तरह 183 का जो ऑफेंस है, एरिया जहां से वो गए वहां या जर्नी और वॉइस में किया जा सकता है, उसका जुरिस्डिक्शन इंक्वायरी और ट्रायल का। धारा 184 सीआरपीसी ये कहती है एक साथ विचारणी मामलों में विचारण का कहां स्थान होगा, अर्थात प्लेस ऑफ ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस ट्राइबल टुगेदर। इसमें भी ये व्यवस्था दी गई है कि धारा 219, धारा 220, 221 सीआरपीसी में दिए गए प्रावधानों के तहत एक ही विचारण में उस पर आरोप लगाया जा सकता है और उसका ट्रायल किया जा सकता है। कई व्यक्तियों द्वारा किया गया अपराध या किए गए अपराध ऐसे उनके लिए उन पर धारा 223 के उपबंधों के आधार पर एक साथ आरोप लगाया जा सकता है और ट्रायल इंक्वायरी की जा सकती है। नेक्स्ट है 185, विभिन्न सेशन खंडों में मामले के विचारण का आदेश देने की शक्ति, पावर टू ऑर्डर केसेस टू बी ट्राइड इन डिफरेंट सेशंस डिवीजन। इसमें यह व्यवस्था दी गई है 185 सीआरपीसी में कि राज्य सरकार ये निर्देश दे सकती है ऐसे किसी मामले का या किसी वर्ग के मामलों का जो ट्रायल है किसी जिले में विचारणार्थ सुपुर्द किया जा सकता है, किसी भी उस सेशन खंड में है। और इसमें जब तक ऐसा उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय मतलब माननीय हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की परमिशन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत ली जानी होगी या किसी अन्य विधि के अधीन पहले ही जारी किए गए किसी निर्देश के वो विरुद्ध नहीं होना चाहिए। धारा 186 कहती है संदेह की दशा में हाईकोर्ट का वह जिला विनिश्चित करना जिसमें जांच या विचारण होगा। हाईकोर्ट टू डिसाइड इन केस ऑफ डाउट डिस्ट्रिक्ट वेयर इंक्वायरी और ट्रायल शैल टेक प्लेस। यदि वे न्यायालय एक ही हाईकोर्ट के अधीनस्थ है तो उस हाईकोर्ट की परमिशन से, यदि वे न्यायालय एक ही उच्च न्यायालय के अधीनस्थ नहीं है तो उस उच्च न्यायालय द्वारा जिसकी अपीलीय दांडिक अधिकारिता की स्थानीय सीमा के अंदर कार्यवाही पहले प्रारंभ की जा चुकी है, फर्स्टली इनिशिएट हो गई है, विनिश्चित किया जाएगा, तब उस अपराध के संबंध में अन्य सब कार्यवाही बंद कर दी जाएगी। धारा 187 सीआरपीसी कहती है लोकल जुरिस्डिक्शन से परे किए गए अपराध के लिए समन या वारंट जारी किए जाने की शक्ति। किसी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को यह रीजन टू बिलीव है कि उसकी लोकल जुरिस्डिक्शन में कोई अधिकारिता में, चाहे वो भारत के अंदर हो या बाहर हो, ऐसा अपराध किया गया जो इंक्वायरी ट्रायल 177 से 185 तक की धारा के अंतर्गत दोनों धाराएं भी हैं। और ऐसे व्यक्ति की अपराध जांच की विचारण की अधिकारिता मजिस्ट्रेट के पास वो भेज सकता है यदि ऐसा अपराध मृत्यु या आजीवन कारावास के दंड से दंडनीय नहीं है
और ऐसा व्यक्ति उस धारा के अधीन कार्रवाई करने वाले मजिस्ट्रेट को समाधानप्रद रूप से अगर बेल बॉन्ड दे देता है तो वो उस मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा जिसे अधिकारिता है। जब ऐसी अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट एक से ज्यादा हैं तो उस धारा के अधीन कार्य करने वाला मजिस्ट्रेट समाधान नहीं कर पाता है किस मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाए हाजिर होने के लिए, तो मामले की रिपोर्ट हाईकोर्ट के आदेश के लिए भेज दी जाएगी। नेक्स्ट है धारा 188 सीआरपीसी का प्रोविजन भारत के बाहर किया गया। जब कोई भी अपराध भारत से बाहर भारत के किसी नागरिक द्वारा, चाहे वो खुले समुद्र या अन्यत्र किया जाता है, किसी व्यक्ति द्वारा जो भारत का नागरिक नहीं है, भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर किया जाता है, उस अपराध के बारे में उसके विरुद्ध ऐसी कार्रवाई की जा सकती है वह मानो उस अपराध को उसने भारत के अंदर ही किया है जहां वो पाया जाता है। प्रोवाइडेड में ये दिया गया है पूर्ववर्ती धाराओं में से किसी बात के होते हुए ऐसे किसी अपराध को भारत में जांच या उसका विचारण केंद्रीय सरकार की प्रीवियस परमिशन इसमें मैंडेटरी होगी, केंद्रीय सरकार की अनुमति लेनी होगी। 189 भारत के बाहर किए गए अपराधों के बारे में साक्ष्य लेना। रिसिप्ट ऑफ एविडेंस रिलेटिंग टू द ऑफेंस कमिटेड आउटसाइड इंडिया। जब किसी ऐसे अपराध जो भारत के बाहर किए जाना, किसी क्षेत्र में किया जाना अभिकथित जांच या विचारण धारा 188 के उपबंधों के अधीन किया जाता है, केंद्र सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट यदि उचित समझती है तो वह निर्देश दे सकती है उस क्षेत्र में न्यायिक अधिकारी के समक्ष या उस क्षेत्र या भारत के राजनयिक या काउंसिली प्रतिनिधि के समक्ष जो भी एविडेंस है वो पेश किए जाएं। प्रदर्शनों की प्रति ऐसी विचारण में साक्ष्य के रूप में ली जाएगी। उसमें ऐसा न्यायालय ऐसी किसी बात के बारे में अभिसाक्ष्य या प्रदर्शन संबंधित से साक्ष्य लेने के लिए कमीशन भी जारी कर सकता है, ऑर्डर 22 रूल 4 के अंतर्गत सीपीसी कहते हैं। तो इस तरह इस वीडियो में मैंने सरल भाषा में आपको ये बताने का प्रयास किया कि चैप्टर 13 में प्लेस ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल कहाँ होगा। उसके अलावा धारा 177 से 89 सीआरपीसी में ज्यूरिसडिक्शन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स कौन सी होंगी और इंक्वायरी और ट्रायल जहाँ पर किया जा सकता है। मित्रों, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर करें, अपने मित्रों को भेजें। इस चैनल से यदि नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं और मुझे इस चैनल पर आपका स्नेह प्राप्त हो रहा है, मैं इसके लिए हृदय से आभारी हूँ। इस वीडियो में यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।